नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में मैं बात करने जा रही हूं बहुत ही पवित्र पावन त्योहार दीपावली की। दीपावली के त्योहार का एक अलग ही महत्व है दर्शकों। दीपावली के त्योहार पर कहते हैं कि जिंदगी में खुशियां एंट्री करती हैं, लेकिन याद रखिएगा दीपावली की रात वो रात भी होती है जब लोग तंत्र मंत्र करते और करवाते हैं। ये वो रात भी होती है जब आपको आसमान में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं और आप कयास लगाने शुरू करते हैं कि आखिर ये जो रोशनी आ रही है ये क्या है, किसने क्या कराया है, क्या कुछ है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे। आज अपने इस कार्यक्रम में दीपावली को लेकर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डरने की जरूरत नहीं है, इस कार्यक्रम को पूरा देखकर जाइएगा। मेरे साथ जो खास मेहमान है वो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं भरत जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की महाराज श्री। महाराज श्री, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि दीपावली की जो रात है ये वो रात है जब खुशियां भी एक गेट से आती हैं, और ये रात वो भी है जब सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है। कहते हैं कि अमावस्या की रात वो रात होती है जब इन चीजों को हम बिल्कुल पीक पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दीपावली के दिन पर आम तौर में लक्ष्मी जी की पूजा का प्रचलन है, लेकिन बंगाल में कहते हैं कि माँ काली की पूजा होती है। क्या इस दिन हम लोग माँ बगलामुखी की भी पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। लक्ष्मी रूप में माँ बगलामुखी भी, कोई भी देवी 10 महाविद्याओं में महाकाली हो या माँ बगलामुखी अष्टमी महाविद्या हो, वह लक्ष्मी रूप में लक्ष्मी को प्रदान तो करती ही है। बिल्कुल भैरव जी के साथ और कुबेर जी के साथ माँ भगवती बगलामुखी का पूजन करते मैं स्वयं करता हूँ। लक्ष्मी के रूप में इनका पूजन आप दीपावली के दिन आप कर सकते हो, बगलामुखी का पूजन। लेकिन एक बात और है, जो अमावस्या की रात्रि होती है, ये रात्रि जो है बहुत ही पावरफुल रात्रि मानी जाती है। हम एक पक्ष को जानते हैं कि यह लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है और गणपति का पूजन किया जाता है। यह सबसे उच्च कोटि की ये दीपावली की रात्रि, अमावस्या की रात्रि जो है, इतने भारतवर्ष में मारण प्रयोग होते हैं, सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है। इतनी बड़ी रात्रि मानी जाती है कि इसमें बड़े बड़े तांत्रिक जो हैं, तंत्र मंत्र को करने वाले, भगवती से संबंधित, रात्रि 9 बजे से लेकर के 3 बजे रात्रि तक इसी में मारण प्रयोग किया जाता है, इसमें उच्चाटन किया जाता है। सबसे जितने भी ऐसे प्रयोग हैं, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सबसे ज्यादा प्रयोग 3 प्रयोग जो हैं अमावस्या की रात्रि किए जाते हैं। इस दिन के प्रयोग अचूक होते हैं। ये रात्रि में जब प्रयोग कर दिए जाते हैं तो उस व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर इस रात्रि में किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया तो वो कटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है, और जहां माता रानी का नाम जुड़ जाए वो धरती को, ब्रह्मांड को हिला देने वाली है। इसका नाम ही काफी है। अगर आप तंत्र मंत्र बाधा से बचना चाहते हैं तो स्वयं के लिए भगवती का सतनाम का पाठ करिए। और भगवती का अगर मंत्र दीक्षा नहीं लिए आप, तो मंत्रों का जाप तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सतनाम का पाठ आप कर सकते हो। और आप कवच का पाठ या उनके चालीसा का पाठ दीपक जला करके आप कर सकते हो। जो साधक हैं पूरी रात्रि जो है बैठ करके भगवती की साधना करें, और जो और बड़े साधक जो कामना परक अनुष्ठान करते हैं, इस दिन का किया हुआ अनुष्ठान पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। और आज का प्रयोग, रात्रि में किया हुआ प्रयोग, चाहे किसी का मारण का प्रयोग हो, उच्चाटन का प्रयोग हो, वशीकरण का प्रयोग हो, स्तंभन का प्रयोग हो, किसी को पागल करना हो, किसी को मारना हो, किसी के पैर तोड़ना हो, किसी के मुकदमा वापस केस करवाना हो, शत्रु को बर्बाद करना हो, न्याय को प्राप्त करना हो, धन को प्राप्त करना हो, आरोग्यता को प्राप्त करना हो, किसी वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो, इस ये रात्रि काफी है। मंत्र की शक्ति अगर देखना है, तंत्र की शक्ति अगर देखना है, अमावस्या की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ये रात्रि अपने आप में अद्भुत है, अनुकरणीय रात्रि है। बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें।
वो साधक ही जानते हैं क्या क्या होता है। और इस रात्रि में बच करके रहना चाहिए कमजोर दिल वालों को। हाँ ठीक है महाराज श्री, क्या माँ बगलामुखी की साधना करने से, अगर इस दीपावली में हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो क्या हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं? 100% भगवती सब कुछ देती है। बताया ना, कई रोड पे आ गए थे लोग, सब जाकर के फैक्ट्रियां चलने लगी। सब कुछ ये भगवती सब कुछ देती है। कहते हैं ना कि ऐसा कल्प वृक्ष है कि आप उसके नीचे खड़े हो जाओ, जो मांगोगे। अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उसके पैर भी तोड़ेगी। कोई पुलिस आपको परेशान कर रही तो पुलिस को आपके रास्ते से हटा देगी। मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा हटा देगी। चुनाव से हार चुके हो, कुर्सी छिन गई है, कुर्सी आपको दिला देगी। 1000 शत्रु रात्रि में पीछे पड़े हैं, इसका नाम ले लो, अनुष्ठान कर दो, सब पीछे हट जाएंगे। पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, ये सब चीजें आपको देगी। और सबसे ज्यादा अगर आपको धन चाहिए, इतना देगी कि चारों दिशाओं से धन आएगा। 10 महाविद्या के रूप में धन देगी, महालक्ष्मी के रूप में धन देगी। कुछ भी आप चाहोगे ये सब कुछ देती है ना। इसलिए तो कहता हूं कि बगलामुखी से बढ़कर के इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के बाद देगी, आप कर दीजिए। अगर वो कृपालु है, प्रसन्न हो गई, उसी रात्रि से शुरू हो जाएगा। 40 दिन के बाद तो होना ही है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। बिना गुरु दीक्षा के ये मार्ग ऐसा कठिन है, 2 धारी तलवार है। अगर आपको प्लेन चलाना नहीं आता और किसी को देख करके, पायलट को देख करके आपने प्लेन में चढ़ गए और प्लेन को चलाने लगे, तो यात्रियों को मारोगे, अपने माता पिता को जाकर के जिंदा जी मारोगे, तुम तो मरोगे ही। तो पहले दीक्षा लेकर के, ये कीलित मंत्र है, ये श्रापित है, ये दरवाजा बंद है, जैसे कुंडी लगी है, ताला बंद है, कैसे आओगे? चाबी ही नहीं है। चाबी देता है गुरु, वो मंत्र देगा, तभी तो जप करोगे। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ये ढोंगबाजी, हम तो माता को गुरु बनाई है। माता को बनाए हो, माता सबकी गुरु है, लेकिन भैया गुरु जरूरी है। रामकृष्ण का मंत्र नहीं है, ये बगलामुखी का है, ये तंत्र है। कुछ गलती हो गई रात्रि में 1 बजे, कोई आ गया अचानक, कोई जिन आ गया, भूत आ गया, पीछे खड़ा है, किसको पुकारोगे? गुरु रक्षा करेगा आपकी। ये मार्ग ऐसा नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकांत में है। जब पहाड़ियों में जाओ, आप पहाड़ियों में बैठो, रात्रि में 1 बजे कौन आ रहा है अट्टहास करते, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं लोग। टॉयलेट लवशंका निकल आती है, छोड़ के भागते हैं, पागल हो जाते हैं। मैंने तो यही दिल्ली में देखा है। हमारे आदरणीय, फिर से नाम नहीं लेना चाहिए, पागल है, पूरे परिवार को पागल कर दिया हो ऐसे गलती करके। बोला मैं स्वयं भगवती हूं, मुझे कौन परेशान करेगा। आज जंजीरों से बंधे हैं जहां मैं रहता हूं। ये है दुष्परिणाम। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है साधक का, और वही चीज हम बताते हैं जो सही है कि आप दीक्षा लें, दीक्षा के बाद आप बढ़िए ना। माँ सबकी है, मेरी है, आपकी है, हर व्यक्ति की माँ है, और वो कृपालु है, दयालु है। दीक्षा लेकर के खूब जप करिए और खूब आप आगे बढ़िए। लेकिन निवेदन है कि पहले गुरु दीक्षा लेकर के आप आगे बढ़ें। ये सबके लिए है, अनिवार्य है। तो इस दीपावली पर धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, धन आपको हर तरफ से मिल सकता है। माँ बगलामुखी की सिर्फ साधना से ही आपके जीवन में जो धन के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए आपको गुरु दीक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो कहाँ से लें? आप इन्हीं से लें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।